ये जो धन संपत्ति हमें प्राप्ति जो हो रहा है, ये कहाँ से आ रहे हैं जानते हो? ये हमारे पितरों की कृपा से आता है? पहले तो हम तो नीचे से चले, ऊपर तो जाएंगे बाद में, है? उनकी कृपा से ही सब आता है। हम कहें देखो हमारे पूर्वजों के देन है? आज पूर्वों की देन है। पिताजी के पिताजी, उनके पिताजी है, उन लोग भी कुछ कठोर तपस्या करके गए हैं, तो उनके देन से हमें कुछ प्राप्ति होता है। यदि कहो तो हम तो पूर्वजों के देखा ही नहीं है, उनको देने से, उनके नाम पर देने से उनको कैसे प्राप्ति हो जाएगा? वो तो किसी जन्म में चले गए हैं। वो भजन किया कि नहीं किया तो हमें पता भी नहीं है। बात ऐसे ही है कि नहीं है? आपके पता भी नहीं है, आपके जो ग्रेट ग्रैंडफादर जो है, पिताजी के पिताजी भजन किया था नहीं कि आपको पता है? पता नहीं। समझ में आ रही ना? है तो उनकी नाम पर व उनके उद्देश्य में जो आज हम जो कुछ भी देंगे है, तो उनके कैसे प्राप्ति हो जाएगा? कैसे हम मान लेंगे? वो तो किसी जन्म में चले गए, वो भजन नहीं किया है। अभी तो वो मानो आज वो आप क्या हो गया, वो तो अभी तो किसी जन्म तो प्राप्ति किया है, हिरण्यजन्मी की किसी जन्म में चले गए मानो, तो अभी उनको नाम पर देने से उनको कैसे प्राप्ति होगा? लोग प्रश्न करेंगे है। इसमें एक रहस्य छिपा हुआ है। देखो जब हम भगवान के अर्पित कर देते ना है, वो भगवान वहीं तो उनके पहुंचा देते हैं। जैसे आपको मैं एक उदाहरण देता हूं, जैसे आपके बैंक अकाउंट है, किसी ने आपके नहीं बता करके आपके बैंक अकाउंट में पैसा जमा कर दिया, तो वो आपके मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा। आपके नहीं बताया गया है, केवल आपसे वो बैंक अकाउंट नंबर ले लिया है। हाँ समझिए, आपके नहीं बताया ये कितने पैसा मैं आपको दे रहा हूं, किंतु आप पैसा आपको मिल जाएगा है। आज ना 2 दिन के बाद जब आप अकाउंट देखोगे, वो बैंक मैनेजर बताएंगे देखो ये पैसा आपके नाम पर आया है। ठीक उसी प्रकार आप पूर्वजों को जानो अथवा नहीं जानो, उनके नाम पर तर्पण करने से है उनकी भी प्राप्ति हो जाता है, फिर उससे उसे बेनिफिट मिल जाता है। वो है आज में वो यदि उसी जन्म में चले गए व किसी जन्म में चले गए, उसके उद्धार हो जाता है। इसलिए शास्त्र में पिंडदान की व्यवस्था रखा गया। ये हम ये कथा बोलते हैं ना, हम लोग कभी कभी वो पिंडदान कर देते हैं ना, जो कहते हैं कभी किसी के कोई मर गया, ये कहेगा उनके नाम पर है प्रसाद चढ़ा करके दे देते हैं, पिंडदान हो जाता है, वो उद्धार हो जाता है। इसमें लिखा है शास्त्र, हमारे पास यही जो ग्रंथ जो मैं लिखा ना, ये है वैष्णव सारस्वत है, और ये ग्रंथ है, इसमें शास्त्र में सब लिखा गया है, उसके कल्याण हो जाता है किसी के नाम पर। यहां तक भी शास्त्र में लिखा है, आप एक शुद्ध एकादशी पालन कर लिया और एकादशी के फल देखो किसी को आप दे दो, वो साथ ही साथ रोग से मुक्त होकर के है वो भगवत धाम में चले जाएंगे है। वो पालन नहीं किया, आपने एकादशी किया और एकादशी के फल है उनको दे दिया जाए, देखो उसको भी प्राप्ति हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति भूत पिशाच हो गया, अपघात मर जाता है। अपघात समझते हो? कोई क्या बोले बिजली लग गया, वो मर गया है। आज में तो व्यक्ति अपघात से मृत्यु होने से उसके कहा शास्त्र में लिखा गया वो भूत पिशाच जे नहीं चले जाता है। हाँ, ये अपघात से मृत्यु होता है इसको।
ऐसे व्यक्ति के उद्धार के लिए इसमें लिख रहे हैं कैसे, उनके नाम पर है आप तर्पण कर दिया है, महाप्रसाद निवेदन कर दिया, उससे वो मुक्त होकर चले जाते हैं। ऐसे शास्त्र में लिखा है, जिसके पिंडदान की विधि कहा गया है। हमारे चैतन्य महाप्रभु स्वयं जगत जीवों को शिक्षा देने के लिए अपने पृथ्वी साधर के लिए गया में पहुंचे, ये दिखा है लोगों के लिए है। आज शास्त्र में जो लिखा गया, आप लोग गया गए नहीं गए थे, आप गया नहीं है, गया श्राद्ध देते हैं, गए जाते हैं कि कलयुग में सबसे बोलिए तो नाम कर लिया तो सब कुछ हो जाता है, बाकी करे ना करे है। अद्वैत आचार्य भी अपने पिताजी के श्राद्ध के लिए है व्यवस्था भी किया, ब्राह्मण भोज कराया, और ब्राह्मण भोज के जो पात्र जो है ना वो हरिदास ठाकुर के दे दिया। सारे ब्राह्मण लोग बिगड़ गए, बोले हम लोग सबसे बड़े ब्राह्मण हो, और हम लोग बड़े ब्राह्मण हैं, और हरिदास ठाकुर मुसलमान है, उनको पहले खिला दी। हरिदास अद्वैत आचार्य बोले हरिदास ठाकुर ये मुसलमान नहीं है, कि जो हरिनाम कर 3 लाख हरिनाम करते थे है, कितने 3 लाख हरिनाम करते थे है, आप बताओ। इसलिए वहां पर उनको टाइटल दिया नामाचार्य, नाम के आचार्य का नामाचार्य। जो नाम करते हैं ना उनकी महिमा क्या बताऊं। अहो बतो सपचत गोरियान जियाग्रे, अहो बतो सपचत गोरियान जद जियाग्रे वर्तते नाम तुभ्य। भागवत में आ रहे जो एक बार प्रभु के नाम कर लेते हैं वो क्या बोले सामवेदी ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ बन जाता है। अहो बतो सपचत गोरियान है, चंडाल भी, चंडाल समझे कुत्ते के मांस खाने वाले चंडाल कहा जाता है। ऐसे कुत्ते के मांस खाने वाली व्यक्ति भी जो भगवत नाम जप कर लेते हैं वो इतने श्रेष्ठ बन जाता है। इसलिए भागवत में लिखा है अहो बतो सपचो तो गोरियान जद याग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। भगवान के नाम उच्चारण कर लेते हैं। आज रामायण में भी लिखा है, भगवान रामचंद्र अपने पिताजी के उद्देश्य में भी पिंडदान दिया कि नहीं दिया है। आज जब उनके समाचार मिलने के पहले सीता देवी के समाचार मिले है, और सीता देवी रामचंद्र जब वो पिंडदान की सामग्री जुटाने के लिए गए और इतने समय होते जा रहा, दशरथ महाराज स्वयं आकर के बोले है, आज सीता देवी के बोले तुम मुझे पिंडदान करो, और सीता देवी पिंडदान कर दी है। रामचंद्र जब सारी पिंडदान की सामग्री लेकर के आए, सीता देवी बोले मैं तो मेरे ससुर के लिए दशरथ के लिए मैं पिंडदान कर दिया। बोले ऐसे प्रमाण कौन है। तो अब उस समय एक एक करके बताया है। आज सब ने झूठ बोला, किंतु देखो असत्य पेड़, क्या बोले बरगद पेड़ है ना, बरगद पेड़ बोले हाँ हमने देखा। ये सीता देवी है अपने ससुर दशरथ के लिए वो पिंडदान दी, ऐसे लिखा गया। इसलिए देखो सारे पेड़ के पत्ता झड़ जाता है, किंतु वो बरगद पेड़ होता है ना, बनियन ट्री जो होता है, उनके पत्ता कोई भी पंझड़ नहीं होता है। पंझड़ समझते हो, पूरा एक साथ में झड़ नहीं जाता है। एक साथ में झड़ नहीं जाता है, माने all the leaves at a time not fall down है। किंतु आप देखो असत्य जो होता है उनके भी झड़ जाता है, सारे पेड़ के झड़ जाए। किंतु कभी बेनियन ट्री जो है, सीता देवी उनको बर दिया था है। आज फल्गु नदी है बिहार में जो है नदी है, उनको भी बोले मैं नहीं देखा। बोले तुम देखो झूठ बोले जा, तो ऊपर में तेरा पानी नहीं रहेगा। इसलिए उधर जो नदी जो है फल्गु रिवर जो है
फल्गु रिवर में ऊपर से पानी नहीं दिखानी पड़े, नीचे से पानी स्रोत बहता रहता है। इसलिए शास्त्र में लिखा गया है पितरों के उद्देश्य में पिंडदान देना चाहिए। ऐसा नहीं, जैसे अभी पितृपक्ष चल रहे हैं ना, जैसे कब कोई मर गया आपको बताई भी नहीं है, किंतु ये 15 दिन के अंदर है किसी पक्ष में जो है, माने किसी वो क्या बोले तिथि के जो है उनके नाम पर आप पिंडदान दे सकते हैं। यदि आपको पता है उसी दिन इसी तिथि में मर गए, उसी तिथि में आप दे सकते हैं। और यदि नहीं हो तो किसी अंत में जो होता है ना उसमें दे सकते हैं। ऐसे शास्त्र में विधान दिया गया, पिंडदान की करते रहते हैं। इसलिए लोग करते हैं ना ऐसे जब है, और नहीं तो भगवत नाम करने से हो जाता है सब है। और सबसे बड़ी क्या है ना, भगवान को सब कुछ तैयार करके भगवान को प्रसाद लगा करके उनके नाम पर तर्पण कर दो, देखो उससे सब प्राप्ति हो जाता है, तो उससे उद्धार हो जाता है। इसलिए हमारे हिंदू शास्त्र में ये 15 दिन जो है वो रखा गया, पितृपक्ष रखा गया, पितरों की श्राद्ध आदि तर्पण रखा है। क्योंकि देखो 3 प्रकार के लोग होते हैं, कर्म मार्ग लोग होता है, ज्ञान मार्ग में लोग होता है, और एक होता है भक्ति मार्ग के लोग होता है, जो जिसके ऊपर विश्वास रखते हैं। गीता में भी 3 प्रकार की भी बताया गया है। क्या क्या बताया? कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग है। जो जिसके ऊपर श्रद्धा रखते वो उसी के अनुसार वो फल उसको प्राप्त कर लेते है। हाँ सर, सबसे इसलिए कहते उत्तम क्या है? योग क्या है? भक्ति योग है। इसलिए शास्त्र में ये दिखा गया है, भगवत नाम करने से सब हो जाता है, कुछ करने की जरूरत नहीं होता है। और तथापि आपके मन नहीं चाहें, अरे नहीं मुझे तो पितरों के उद्देश्य में कुछ करना है, करिए, करना अच्छा ही है? अच्छा है कि नहीं है? ब्राह्मणों को दान हो जाता है, पुण्य कुछ हो जाता है। इसलिए हमारे चैतन्य महापुरुष जगत जीव को शिक्षा देने के लिए ये भी दिखा गया है। कया में जाकर के है अपने प्रति साध्य की भी ये सब दिखाया गया। अद्वैत आचार्य जी के बारे में भी दिखाया गया है, अपने प्रति साध्य की दिखाया गया। इसलिए ये समस्त अधिकार है। आज इसलिए कहा जाता है जी, गीता में भगवान कहते हैं न बुद्धि भेदं जनेषु, जो जिस मार्ग में है उस मार्ग में उसके उत्साह दो। मार्ग समझते हो? मार्ग माने पथ, कोई कर्म पथ में चले उसके उत्साह करो। न बुद्धि भेदं जनेषु, दूसरे की निंदा वंदना मत करो। बोले अरे वो क्यों कर रहे हैं, ये करना नहीं चाहिए। बोले नहीं, जब तक उनकी भगवत नाम में पूर्ण उनकी विश्वास नहीं हो रहा है उसके करने दो। तावत कर्माणि कुर्वितो न निर्विद जावदा मत कथा श्रवणदुवा श्रद्धा न जावती, श्रद्धा न जायते। तावत कर्माणि कुर्वितो, तब तक उसके कर्म में उत्साह देते रहो। कब तक? जब तक उनकी भगवान श्री हरि की कथा में रुचि नहीं हो रहा है, तब तो उसे करने दो। ठीक है, कुछ तो कर रहे तो भाई, दान पुण्य तो कर रहे कि नहीं कर रहे? ऐसे दान पुण्य करते करते कभी वैष्णव की सेवा हो गया और देखो भक्ति हो जाएगी, भगवान की प्राप्ति कर लेगी है। इसलिए गीता में भगवान कहते हैं, एक भागवत में श्लोक आ रहा है, तावत कर्माणि कुर्वितो न निर्विद जावदा मत कथा श्रवणादुवा श्रद्धा न जायते। भगवान कह रहे हैं जब तक मेरे कथा में उनकी रुचि नहीं हो रहा है, उनकी ऐसी कार्य में लगाओ
कम से कम तो पुण्य तो होगा, उत्साह जगेगा, है? गुरु वैष्णव की सेवा करते करते सुकृति बन जाएगा, है? इस सुकृति के फलस्वरूप उनकी कथा में रुचि आएगा, है? यही प्रोसेस है। बहुत लोग कहते हैं अरे क्यों पिंडदान क्यों करते हैं, पितौरी के क्यों करते रहते क्यों हो? मैं कहता हूँ भाई निंदा वंदना मत करो, जो कर रहे हैं ठीक ही कर रहे हैं, तो गलत कहाँ कर रहे हैं? आज में इसलिए ये करते रहो। उनकी जब स्वीकृति हो जाएगा, परिपुष्ट हो, अपने आप करेगा, वो कहाँ जाएगा वो, है? समय आने पर जैसे पेड़ जैसे अपने आप क्या देते हैं, फल देता है कि नहीं देता है? उसके पहले समय नहीं हुआ और जो हर रोज के पेड़ के जाकर के हिलाते रहे, फल आ जाएगा थोड़ी, है? भाई समय में सब कुछ होता है? जैसे आपके पेड़ में हमें देखा कितने आम की वो आ गया, फूल आ गया, अभी आम नहीं आया, वो फूल है। कोई कहता हमें यहाँ आम अभी चाहिए, हिलाने आप आएगा, वो सारे फूल झड़ जाएगा। वो उसके लिए अपेक्षा करना पड़ेगा, 1-2 महीने कब होगा आम, 2-3 महीने बाद, 3 महीने के बाद आपको आम मिलेगा, है? क्या जी? ढेर आम जाएगा, है? बिना बुलाए हो आपके आ जाएगा। 3 महीने बाद इतने आम आपके देखो, वो नीचे इतने बिल्कुल इतने मीठा मीठा आम आ जाए, क्या बताए, सुमिष्ट स्वादिष्ट। हाँ, पिछले बार कब एक बार आया था मैं, मुझे याद है, वो पेड़ को आम मुझे मिला था, हाँ मेरा याद है। हाँ समझ में, इसलिए हम इसलिए करें, हर वस्तु जो है प्राप्ति होता है समय के अनुसार, है? सब वस्तु प्राप्ति होता है, समय एक बड़े, इसलिए काल ही बलवान है। काल माने समय, टाइम इज वेरी पावरफुल, आज के नहीं, समय के अनुसार सब कुछ प्राप्ति होता है। समय से अनुसार हमें सुख आता है, समय से अनुसार दुख आ जाता है। जैसे समय के अनुसार वर्षा होती है, समय के अनुसार कृषक जो है खेती करता रहता है ना, हर रोज खेती करता रहता है? आज में समय के अनुसार वो क्या बोले, जमीन में बीज डालते हैं, सभी समय एक बड़वान। इसलिए हम कहते हैं जो जो कार्य हैं उसे करने दो, है? आज में किसी की निंदा मत, इसलिए शास्त्र में लिखा है न निंदती न प्रशंसती, किसी की निंदा वंदना मत करो, बहुत अच्छी बात है? कि समझ? हाँ, इसलिए एकादशी करने के लिए प्रयास करो, जो कर रहे हो तो कर, अच्छा ही है, और यदि नहीं कर रहे करने के लिए प्रयास करो, है? एकादशी बहुत बड़ी बात है। आज एकादशी तिथि है ना, इस एकादशी तिथि की महिमा इतने बताए, स्वयं भगवान विष्णु उसकी बोले तुमको तुम्हारे नाम ही दे दिए क्या, माधवती थी। भगवान के नाम माधव है कि नहीं है? और भगवान माधव बोले तुम्हारे नाम ही मैं दे दिया, अब मेरे नाम तुमको मैं दे दिया, मेरे नाम से तुम्हारी पूजा होगी। देखो, है? इसलिए एकादशी तिथि माधव तिथि कहा जाता है, हरिवासर तिथि कहा जाता है, हरिवासर है, हरि के गृह, वासव माने गृह, जहां पर हरि के कीर्तन होता रहता है? देखो, एकादशी तिथि, माधव तिथि, हरिवासर तिथि, ऐसा नाम रखा गया है। कितना सुंदर है। महीने में 2 बार पड़ेगा एकादशी, है? आप करने के लिए प्रयास करो, यदि कर रहे तो वो अच्छा ही है? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम। बहुत अच्छा।